अंडर एज बच्चे सर 14 साल 15 साल के बच्चे वो बहुत आसानी से दुकानों में से सिगरेट और गोवा ले लेते हैं। तो कम से कम हमारी ये सर रिक्वेस्ट ये है कि जो स्कूल के नजदीक जो भी पान बीड़ी सिगरेट गुटखे की दुकानें, सबसे पहले तो ऊपर जो रूल है जी स्कूल के 100 मीटर के नजदीक जी सब दुकानें हटा ली जी अभी सीढ़ी है जी। आप जो ये है ना आगे आगे माहिती अधिकार जो है जी माहिती अधिकार से आप मालूमात निकालोगे ना जी तो सबसे ज्यादा कार्रवाई जो है पैसा मुमरा का भी आप पूछ सकते हैं, वो भी रिटर्न में दे दूंगा मैं। अपनी मुहिम जारी है सर, आपकी मेहनत को हम ये नहीं कहते कि पुलिस पर, लेकिन सर जो लोग नशा बेचते मुझे तो शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा होगा, उन लोगों के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो सर मैं देखता हूँ कि 10 दिन के बाद वापिस से बाहर आ जाते हैं। वो तो अपना काम मुझे ऐसा लगता है कि सर उनके जो पुराने केसेस हैं या तो उनके जो ये अभी FIR दर्ज होती है उस पुराने केस को अगर उसमें मेंशन किया जाए कि इनके पास ऑलरेडी पहले भी ये इस तरीके के ड्रग के केस दर्ज हुए तो शायद उनको बेल देने में थोड़ा सा दिक्कत है। देते ना और सर दूसरी बात ये है, दुकान वालों को आप ये बोलिए कि कम से कम जो 18 साल के कम एज के बच्चे हैं अगर वो सिगरेट बीड़ी गुटखा लेने आते हैं तो अगर आपने दिया तो ऊपर कार्रवाई दिया, उनको रिटर्न में दिया जी। क्योंकि सर अभी मैं आपको, मेरे घर के पीछे आइडियल स्कूल है, वहाँ पर बहुत सारे स्कूल है मेरे जहाँ पर मैं बच्चे स्कूल के ड्रेस में, मैं अक्सर बच्चों को भगाता हूँ घर करके, छोटे छोटे बच्चे बाकायदा आसानी से सिगरेट ले लेते हैं और पीते रहते हैं। और सर मैं आपको हमारे यहाँ जो शादी महल, खासकर शादी महल रोड की मैं बात कर रहा हूँ, शरीफा रोड, शादी महल, किस्मत कॉलोनी, दरगाह गली, मामूली इजीली कोई भी बच्चा जाता है और ड्रग्स आसानी से लेकर के आ जाता है। मुझे ड्रग्स, हाँ, वो कोई भी, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो क्या लिखती है, वो कैसे उनका कोऑर्डिनेट रहता है कि किस जगह जाते हैं, कैसे वो लेकर इन्फॉर्मेशन दो ना। आज तो पहली बार बोल रहे हैं आपने पहली बार। अगर इन्फॉर्मेशन दो, मैं जो अपने NDPS टीम के नंबर दे देता हूँ आपको, वो ऑफिसर को कभी भी कॉल सर करो। आप लोग उसको ना वो नंबर को सर आप मीडिया में फ्लैश करिए। और उसमें ये खाली लोग डरते क्या मालूम है कि सर अगर जैसे हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस कभी हमारा नाम बता दी, तो डरते हैं सर। देखिए ऐसा होता है नहीं, लोग पब्लिक डरते हैं, पुलिस नाम बताती नहीं। बस ये थोड़ा सा सर आपकी तरफ से एक मेसेज आएगा ना सर, तो आपली लोगों में जुनी अवेयरनेस प्रभाग आहे। समितीची बिल्डिंग आहे, जुनी प्रभाग समितीची, तिथे रात्रीचं एकटी बाईला वरती चढणं पण मुश्किल आहे। प्रभाग समितीची जुनी बिल्डिंग शैलेश नगर। मैं नंबर लेता जी सर, थोड़ा सा आपके जरिए में सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए थोड़ा सा आपकी तरफ से एक मैसेज आएगा ना तो लोगों में एक अवेयरनेस भी आएगी और लोग डर आपके पूरे ग्रुप में मैं जो 2 नंबर आपको भेजता हूँ जी, वो पूरे ग्रुप को भेज दो। वो अपने NDPS टीम के हेड है जी, वो ऑफिसर दिन रात मेहनत कर रहे हैं जी, और हेल्प हो जाएगी। आए हैं पूरी टीम के साथ में, हमारे साथ के नेतृत्व में। तो आप ये क्या मेमोरेंडम दिए, इसके बाबत में जरा प्रेस को आप खुलासा करिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने इलेक्शन में जनाब नजीमुल्लाह साहब की क़यादत में कैंपेनिंग जो हमने नजीमुल्लाह साहब ने मुमरा कलवा विधानसभा का MLA का इलेक्शन लड़ा था, उसमें हमने आवाम से ये वादा किया था कि हम कुछ मुद्दों पर, शहर की जो बेसिक मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, जो घर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम उस पर उसकी लड़ाई को लड़ेंगे जिससे हमारे शहर का फ़ायदा हो। कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिस तरीके से चाहे वो कोई भी धर्म का मसला हो, किसी भी धर्म का मसला हो, किसी भी धार्मिक स्थल का मसला हो, इससे पहले हम लोग संभल पर जो वाक़या हुआ और अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया, उसके बारे में हम लोग आकर के मुमरा पुलिस स्टेशन में लेटर दिए थे और हमने डिमांड की थी कि जिन लोगों ने संभल में गोलियां चलाई उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। उसी तरीके से हमने एक शहर के लोगों से एक वादा किया था कि हम शहर से नशे को दूर करेंगे, ये हमारा संकल्प था, हमने वादा किया था हमारी पूरी टीम में, जिसके लिए आज हमारी पूरी नजीमुल्लाह साहब की जो टीम है उसके तमाम जिम्मेदारों के साथ हम मुमरा पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब को मिलने आए थे और हमने ये उनसे कहा कि सर, शहर में नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है
अंडर एज बच्चे वो बहुत आसानी से नशे को खरीद करके ला करके और गली कूचे में कहीं पर भी बैठ करके बहुत आसानी से बेगैर डर से नशा वो कर रहे हैं। इस पर आप प्रतिबंध लगाइए, लगाम लगाइए, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें खराब हो रही। हमने ये आवाम से वादा किया था, हम अपने वादे को पूरा करने के लिए यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन में आए हुए थे। सीनियर साहब से हमने बहुत सारी बात की। सीनियर साहब ने हमको आश्वासन दिलाया कि हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं, उन्होंने हमको बताया, फिगर बताया, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि सर बहुत आसानी के साथ नशा कोई भी मामूली सा एक मामूली बच्चा जा करके नशे की सामान को पदार्थ को आसानी से खरीद करके लाता है, तो ऐसे कौन लोग हैं जो नशे को बेचते हैं और कौन लोग हैं जो उनको संरक्षण देते हैं। और हमने सीनियर साहब से कहा कि सीनियर साहब आप उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और कोई भी पॉलिटिकल लीडर या उनका कार्यकर्ता अगर नशा बेचने वालों को फेवर में स्टेटमेंट देता है या उनके लिए फ़ोन करता है, उनका नाम लोगों के सामने उजागर करिए कि यही लोग शहर में नशे को बढ़ावा देते हैं। सीनियर साहब ने कहा कि उन्होंने 2 ऑफिसर्स के नंबर हमको दिए हैं, एनडीपीएस के 2 ऑफिसर जो मुमरा पुलिस स्टेशन में तैनात किए गए हैं। उनके नाम क्या है मैडम, ज़रा नाम बताइए। उनके नाम और नंबर मैं मीडिया के ज़रिए मुमरा शहर की आवाम को दे रहा हूँ। जहाँ पर भी नशा बिक रहा है, नशा बेच रहे हैं या नशा कर रहे हैं, वो दोनों ऑफिसर्स के नंबर और मोबाइल नंबर, नाम और नंबर हम आपको दे रहे हैं। आप उस पर बेफिक्र होकर के कॉल करें, आपका नाम और आपका नंबर गुप्त रखा जाएगा। क्या नाम है? एक ऑफिसर का नाम है सनाब विजय, विजय सानप। उनका नंबर बोलिए मैडम। 816999 4923। दूसरा नंबर साहब का? दूसरा नाम है सुरवड़े साहब। दूसरे उनका नंबर है 989 294 8026। ये दोनों ऑफिसर्स के नाम और नंबर है। शहर में अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है तो आपको डर से निकलना पड़ेगा, खौफ के माहौल से निकलना पड़ेगा। और जो लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम शहर में विकास करेंगे, शहर में नशे को ख़त्म करेंगे, वो लोग अपने घरों में बैठ गए हैं, वो कुछ करने वाले नहीं हैं। तो हमारे शहर के तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको अंदर जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी और शहर से अगर नशे को ख़त्म करना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। इसीलिए आज हम मुमरा पुलिस स्टेशन में जनाब नजीमुल्लाह साहब की टीम के साथ यहाँ पर तमाम जिम्मेदारों के साथ आए हुए हैं। और हम ये कह के आज अब यहीं से हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होगा। अगर हमको ऐसा लगा कि कार्रवाई में कमी हो रही है और नशे पर लगाम नहीं लग रही है, तो इसके बाद हम सीनियर साहब को मिल करके लेटर दे करके इसी बाबा साहब अम्बेडकर चौक के पास बैठ करके आंदोलन करेंगे जब तक हमारे शहर से पूरी तरीके से नशा ख़त्म नहीं होगा। ये हमारी टीम ने संकल्प लिया। नवानी साहब, आपने एक अजीब बात बोली अंदर कि जब आप गिरफ्तार करते हो, ड्रग्स बरामद होती है, आरोपी पकड़ा जाता है, फिर 10 दिन के बाद वो वही धंधा करता है, ये क्या है? कहीं ना कहीं उसमें एक मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम ये आता है कि उसके जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं, अगर उस रिकॉर्ड को जो अभी जैसे एक आदमी ड्रग्स में एक बार पकड़ा गया, 2 बार पकड़ा गया और वो छूट जाता है, वापस से वो नशा बेचता है, ड्रग्स बेचता है और पकड़ा जाता है, तो वो क्या होता है कि जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं ना उसमें मेंशन नहीं होते। हमने सीनियर साहब से कहा कि सर उनके पुराने रिकॉर्ड को उसमें मेंशन करिए ताकि